प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म पे डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी के अंदर होलिज्म एक टर्म है और ये टर्म जो है सबसे पहले क्रिश्चियन स्मिथ ने 1926 के अंदर कॉइन किया था और उसमें उन्होंने डिफाइन किया था होलिज्म को कि द टेंडेंसी इन नेचर to form wholes that are greater than the sum of the parts through creative evolution। उन्होंने ये समझाया कि नेचर के अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो आपस में मिलकर के बड़े ग्रुप के अंदर यानी स्मॉल जो होल्स है वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा होल के अंदर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। ये नेचर की टेंडेंसी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्रिश्चियन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया था होलिज्म एंड इवोल्यूशन नामक बुक के अंदर। इकोलॉजी के अंदर जब अपन स्टडी करते हैं तो जो भी हायरार्की ऑफ इकोलॉजी है यानी कि जो होलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर अपन बात करेंगे कि सबसे बड़ा होलिज्म क्या है या होल क्या है तो उसको अपन कहेंगे बायोस्फीयर इकोस्फीयर। पूरी अर्थ जो है वो एक जाइंट इकोसिस्टम है और ये डिफरेंट पार्ट से छोटे छोटे होल से ये इवोल्यूशन के अंदर उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी एक हायरार्की है, हायरार्किकल अगर लेवल को अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल की बात होती है कि कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो एक इंडिविजुअल स्पीसीज है और वो इंडिविजुअल जो है वो आपस में ग्रुपिंग करते हैं, ये उनकी टेंडेंसी होती है। वो ग्रुपिंग करके जो नेक्स्ट होल बनाते हैं ग्रेटर देन इंडिविजुअल, वो कहलाता है पॉपुलेशन यानी समष्टि। तो पॉपुलेशन जो है ये 3 इकोलॉजिकल लेवल की अगर बात करते हैं, जब इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करते हैं संगठन की, तो उसमें जो ये 3 लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन है जिसे अपन वेस्ट कहते हैं। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ अर्थ। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले इंडिविजुअल का जो समूह है, इंडिविजुअल का जो समूह है वो जो कि एक ही स्पीसीज का है, उनका स्पीसीज एक ही है, यानी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो समूह है वो आपके पॉपुलेशन कहलाता है, वो जनसंख्या कहलाती है। तो पॉपुलेशन का जो होल है उसके अंदर एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल है। उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी आती है। सेकंड जो उसका लेवल है कम्युनिटी, जिसे अपन समुदाय कहते हैं। और इकोलॉजी में चूंकि समुदाय के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड होते हैं इसलिए उसको बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। तो एक बायोटिक कम्युनिटी जो है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पे जब अपन कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भिन्न भिन्न जो पॉपुलेशन है उसके जो ग्रुप है वो कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स जो है वो ग्रुपिंग करते हैं और यहाँ पे केवल लिविंग एंटिटीज को ही कंसिडर किया जाता है, एबायोटिक फैक्टर को नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यहाँ पे कम्युनिटी से जो डिफरेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स हैं, बायोटिक जो उसके फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और साथ ही यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो है उनका भी फ्लो हो रहा है। यानी कि एक इकोसिस्टम में अपन 3 चीजें पढ़ते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होते हैं और एक फिजिकल फैक्टर है और तीसरे केमिकल फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जिसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स ये इंक्लूड है, ये सारे लिविंग एंटिटीज हैं। इसके अलावा उसका सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है
जो उसका फिजिकल स्पेस है, फिजिकल स्पेस है जहाँ के जो एग्जिस्टिंग जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, ग्रेडियंट्स है, वो है, फोर्सेज है, और उनके बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। और जहाँ पे दो चीजें हैं केमिकल के अंदर, यहाँ पे एक एनर्जी होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर उसका पूरा कंप्लीट सिस्टम बनता है और उसके एक बाउंड्री है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और एक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके द्वारा जो सनलाइट एनर्जी है उसको हार्वेस्ट करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोड्यूसर के द्वारा सिंथेसिस करने के पश्चात उसको वाया जो कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजिशन थ्रू उसका फ्लो होता है। तो एनर्जी का जो फ्लो प्लस न्यूट्रिएंट जो है एक इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा उसका साइक्लिक मूवमेंट होता है, उसको अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी फ्लो जो है इसके द्वारा इकोसिस्टम एक सिस्टम रूप में ऑपरेट और नेचुरल कंडीशन में ऑपरेट होता है। तो और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एजी टेंसले ने 1935 के अंदर इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर अपन केवल प्लांट एनिमल्स का जो डिफरेंट पॉपुलेशन की ग्रुप है उनके इंटरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे एबायोटिक जो एनवायरनमेंट है उनके साथ इंटरेक्शन की भी स्टडी करते हैं। और इकोसिस्टम जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में सबसे हाईएस्ट है, और अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम जो है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपन आगे स्टडी करेंगे, ये सारे इकोसिस्टम आपस में मिलकर के बायोम बनाते हैं। अब ये जो बायोम वर्ड है, ये बायोम वर्ड इसका कॉन्सेप्ट क्लीमेंट्स और सैनफोर्ड के द्वारा 1939 में दिया गया था। और बायोम के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया कि अर्थ के ऊपर, अर्थ पर एक ही क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट जो बायोटिक कम्युनिटीज हैं या डिफरेंट असेंबलीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर या सेम क्लाइमेट, वो कहलाता है बायोम। और उसके अंदर वो एक्शन और रिएक्शंस पाई जाती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ में वो एक्शन और रिएक्शन करते हैं और धीरे धीरे उसमें रिप्लेसमेंट होता है, सक्सेशन होता है और उसमें एक क्लाइमेक्स स्टेज को अचीव किया जाता है। तो यहाँ पे बायो के अंदर देखिए कि कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल कम्युनिटी, यू कैन से बायोम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल कम्युनिटी या असेंबलीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन ऑन अर्थ। तो यहाँ पे बायो के अंदर डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम सम्मिलित हैं जो कि अर्थ के एक ही क्लाइमेट में पाए जाते हैं और पूरे अर्थ के सारे बायोम मिलकर के इनकी टेंडेंसी है कि वो एक पूरे अर्थ जो है एक जाइंट इकोसिस्टम या एक जाइंट होलिज्म जो है पूरा एक बड़ा हॉल जो है वो बायोस्फीयर या इकोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर या इकोस्फीयर है वो एक जाइंट हॉल है, उसके बनाने के अंदर ये सारे जो दूसरे जो है वो सारे लोअर होल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का आपको चिन्ह दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि स्टार्ट में यूनिट या इंडिविजुअल्स है, चाहे वो प्लांट एनिमल माइक्रो को, वो ग्रुपिंग करके पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, पॉपुलेशन से बायोटिक कम्युनिटी बनती है, बायोटिक कम्युनिटी जो है वो फिर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक नेचुरल वे में सिस्टम के रूप में ऑपरेट होते हैं जिसे इकोसिस्टम कहते हैं और सारे इकोसिस्टम एक क्लाइमेट के मिलकर के एक क्लाइमेटिक रीजन के मिलकर बायोम का निर्माण करते हैं। बायोम का एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये पूरा एक बायोम है या मॉन्स्टर की अपन बात करते हैं। इसके बाद में अर्थ जो है पूरा एक बायोस्फीयर इकोस्फीयर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके हायरार्की के अंदर बायोम के अंदर यहाँ पे तीन जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी और इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट अपन डिटेल पढ़ेंगे। और each unit of hierarchy is a whole built up by the interactions of lower level souls into the higher level souls, यानी कि बायोस्फीयर के अंदर। तो ये आज मैं आपको होलिज्म का कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें कौन कौन से जो लोअर हॉल्स मिलकर के एक पूरे हॉल का निर्माण किया जाता है और जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जो है वो अपन सारा
पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायो इकोलॉजी, ये सब अपन स्टडी करेंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिंक इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। अगर अपन पर्टिकुलर अगर किसी इंडिविजुअल प्लांट एनिमल का उनके एनवायरनमेंट के साथ में उनकी लाइफ साइकिल का स्टडी करते हैं तो वो उसका ऑटो इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही बताएंगे और नेक्स्ट जो जब अपन बात करेंगे इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट की, तो इकोसिस्टम के अंदर आप अच्छी तरह जानते हो कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जहाँ पे इको और सिस्टम दो शब्द हैं। यहाँ पे जब सिस्टम बनता है तो उसकी एक क्लोज्ड बाउंड्री होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, साथ ही उसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट का साइक्लिक मूवमेंट, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जबकि न्यूट्रिएंट का साइक्लिक मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम है वो नेचुरल वे में ऑपरेट होता है और उसका एक बैलेंस भी नेचर में बहुत आवश्यक है, जिसे इकोसिस्टम की होमियोस्टेसिस कहते हैं। और वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ आप देख रहे हो, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉल्यूशन की वजह से आ रहे हैं, यानी इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसका जो पूरा अर्थ इफेक्ट है वो पूरे होल अर्थ पे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, जिसके अंदर इकोसिस्टम का जो पूरा संतुलन है जिसमें बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं और किस प्रकार से नेचुरल वे में ये ऑपरेट होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही देंगे। थैंक यू वेरी मच।